Welcome to this educational video lecture by Ingole Publication. Application of Biostatistics through Pharmaceutical Numerical Illustration. अब हम इस टॉपिक का अगला महत्वपूर्ण पॉइंट विस्तार से समझते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल्स का फार्मास्यूटिकल न्यूमेरिकल डेटा पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये सेक्शन ये स्पष्ट करता है कि स्टैटिस्टिकल मेजर्स रियल फार्मास्यूटिकल डेटा में कैसे अप्लाई किए जाते हैं और उनसे मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन कैसे निकलती है। Numerical illustration, measures of central tendency. Pharmaceutical example, tablet assay values. मान लीजिए किसी ड्रग फॉर्मुलेशन के 5 टैबलेट्स का एसे परसेंट लेबल क्लेम इस प्रकार है 98, 99, 100, 101, 102। मीन सभी वैल्यूज़ का एवरेज निकालने पर मीन प्राप्त होती है। मीन ये दर्शाती है कि टैबलेट्स का ओवरऑल ड्रग कंटेंट परफॉर्मेंस क्या है। इस केस में मीन 100 के आसपास होगी, जो फॉर्मुलेशन एक्यूरेसी को इंडिकेट करती है। मीडियन वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर मिडिल वैल्यू मीडियन होती है। ये वैल्यू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से प्रभावित नहीं होती। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में मीडियन तब यूजफुल होता है जब कुछ टैबलेट्स ऐसे लिमिट से स्लाइटली बाहर हों। मोड यदि किसी बैच में कोई ऐसे वैल्यू बार बार प्राप्त होती है तो वही मोड कहलाती है। मोड ये दर्शाता है कि मोस्ट कॉमन प्रोडक्शन आउटकम क्या है। न्यूमेरिकल इलिस्ट्रेशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। फार्मास्यूटिकल एग्जाम्पल, टैबलेट वेट्स, मिलीग्राम्स 248, 249, 250, 251, 252। रेंज हाईएस्ट और लोएस्ट वेट की डिफरेंस से प्राप्त होती है। ये क्विक आइडिया देता है कि बैच में कितना वेरिएशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन ये बताता है कि इंडिविजुअल टैबलेट वेट्स मीन से एवरेज कितना डिविएट कर रहे हैं। लो स्टैंडर्ड डिविएशन का अर्थ है कंप्रेशन प्रोसेस कंट्रोल्ड है, टैबलेट यूनिफॉर्मिटी एक्सेप्टेबल है। हाई स्टैंडर्ड डिविएशन प्रोसेस वेरिएबिलिटी की ओर संकेत करता है। न्यूमेरिकल इलिस्ट्रेशन, कोरिलेशन इन फार्मास्यूटिकल डेटा। एग्जाम्पल, डोज एंड इफेक्ट। डोज 10 मिलीग्राम्स, 20 मिलीग्राम्स, 30 मिलीग्राम्स, 40 मिलीग्राम्स। Effect 20% response, 40% response, 60% response, 80% response। ये डेटा क्लियरली दर्शाता है कि डोज बढ़ने पर रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है। कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने पर R की वैल्यू +1 के करीब आएगी। इसका अर्थ है डोज और इफेक्ट के बीच स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप मौजूद है। न्यूमेरिकल इलिस्ट्रेशन, मल्टीपल कोरिलेशन। फार्मास्यूटिकल एग्जाम्पल, ड्रग अब्जॉर्प्शन। मान लीजिए ड्रग अब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है पार्टिकल साइज, सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन रेट। इन तीनों वेरिएबल्स के कंबाइंड एनालिसिस से मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्राप्त किया जाता है। यदि R की वैल्यू हाई आती है तो इसका अर्थ है सिलेक्टेड फॉर्मुलेशन वेरिएबल्स कलेक्टिवली अब्जॉर्प्शन को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये रिजल्ट फॉर्मुलेशन ऑप्टिमाइजेशन के लिए डायरेक्शन देता है। सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। न्यूमेरिकल इलिस्ट्रेशंस ये स्पष्ट करते हैं कि स्टैटिस्टिकल मेजर्स केवल थ्योरेटिकल नहीं है, वे फार्मास्यूटिकल डेटा को साइंटिफिकली इंटरप्रेट करने के प्रैक्टिकल टूल्स हैं। इन एप्लीकेशंस के बिना रिसर्च डेटा केवल नंबर्स बनकर रह जाता है। बायोस्टैटिस्टिक्स उन नंबर्स को साइंटिफिक मीनिंग और डिसीजन मेकिंग वैल्यू प्रदान करता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। कीप लर्निंग, स्टे कंसिस्टेंट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।